लेकिन जब मंच पे आते थे तो खादी उड़े होते थे। वरना जब भी घर में जाओ और कह रहे स्वामी जी आपको भी हम एक इंपोर्टेंट मंगा के देंगे। हमने पूछा ये चरखा काय के लिए? यही मेरी माला है, यही मेरी स्वांग भक्ति है। माला छोड़नी नहीं है, माला फेरनी है। संत कबीर ने कहा कि करका कि माला फेरत जुग फेरा, फेरा न मन का फेर, और कर का मन का डाल के मन का फेर। लेकिन वेद व्यास इसको नहीं मानता। वो कहता है ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि जिसका कर का मन का चला गया उसका मन का फिर क्या फिरेगा। हाँ, अगर वेद व्यास इस चौपाई को सुनाएंगे, हाँ अर्थ समझो, अगर वेद व्यास इस चौपाई को दोहराएंगे तो क्या कहेंगे कि माला फेरत जुग फेरा, फेरा न मन का फेर, और कर का मन का जानी सम, मन का फेर। हाथ का तो फेर, मन का भी साथ फेर। हाँ, माला जीवन का अमृत है। माला मन को बांधने का साधन है। माला के दाने को क्या कहते हो? क्या कहते हो? मन का। तो यदि ये मन का कहां हुआ, तो ये मन का कहां हुआ? बोलो बोलो। माला का मन का, यदि मेरे मन का ना हुआ तो ये मन का कहां हुआ? हा? माला अमृत है, लेकिन जब ये मन कहां हो जाए तो माला होती है। माला फिर सिया राम जय राम जय जय राम, फलाने ये काम करे ना, सिया राम जय राम, वो आया क्यों नहीं, उसको तो मैं उल्टा टांग दूंगा, सिया राम जय राम जय जय। ये क्या हो रहा है भाई? है ये सब क्या हो रहा है? यानी ये मन का अलग है और मन का अलग है, तो कोई माला नहीं। इसलिए माला सदा एकांत में जरूर फेरो। जब तुम्हारा ध्यान प्रभु में एकाग्र करना है, मन को बांधना है, माला बहुत सुंदर साधन है। हमें घटना याद आती है लखनऊ की। यहां गणेशगंज में प्रवचन होते थे, तो वहां हमारे और भी संत ऋषिजन पधारते थे। तो एक बार ऐसे ही हम मंच पर बैठे थे, तो वहां अक्सर देखने में आता था, हाँ क्षमा सहित, हाँ, कि वहां गणेशगंज की गल्ला मंडी की जो धर्मावतार व्यवसायी मूर्तियां हैं, जब भी उनके गुरुदेव पधारते थे तो सब राम नामी दुपट्टे तिलक त्रिपुंड लगाए। तो उनको सजा हुआ हम देखते थे और समझते थे कि अब इनके जो गुरु हैं आजकल नगर में है। तो हमने वहां उनको एक कथा सुनाई। हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में बहुत से धोबी हैं, धोबियों के बहुत परिवार रहते हैं और वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, जाकर के पैसा खूब कमाते हैं। तो जब भी मिडिल ईस्ट से वो धोबी लौटते हैं, उनकी धोबियां बहुत सजती हैं। पिया घर आए हैं ना, विदेश से पिया देश में आए हैं तो बहुत सजती हैं, और जो भी वो इम्पोर्टेड सामान लाते हैं उसको भी उनके घरों से बाजे बाजे बहुत बजते हैं, लोगों ने बताया हमको, और खूब चमकते हैं, और पिकनिक होती है, फिल्में देखेंगे, फलाना करेंगे, खूब ऐश करते हैं, और पैसा खत्म तो धोबी फिर मिडिल ईस्ट को और धोबियों के सुहाग उतर जाते। तो हमने कहा जब भी हम गणेशगंज के विधाता सजे देखते हैं, हम समझ लेते हैं इनके पिया आ गए। तो ये चुटकी तो हमने लेनी थी। उसी बीच में वो पधारे, हमारा प्रवचन हो चुका था, तो उन्होंने अपना प्रवचन सुनाना शुरू कर दिया। अब वो सारे माला लिए घूमते हैं। तो अब गुरुदेव उनको प्रवचन देने लगे, और उसके बाद बीच में पूछा, कहो लाला समझ में आ रहा है? तो सेठ जी ने खड़े होकर कहा, जी गुरुदेव एकदम समझ में आ रहा है, और बैठ गए। अब गुरुदेव ने फिर पूछ लिया कि लाला क्या समझ में आ रहा है? लाला क्या समझ में आ रहा है? तो उन्होंने, लाला आज के चढ़ गए, वहां माला फेरने के लिए बैठे। तो उन्होंने मारा चक्कर, कहना मुन्नी जी तुम बताओ
मुनीम बिगड़ गया। और मेरे को लगता है मुनीम ने कुछ अपना पी भी रखी थी भांग भांग, बिगड़ गया और बड़ी जोर से चिल्ला के कहता है कि जी ये कोई बही खाते है कि आप बताओ। ना एकांत का अमृत है। और तब फेरो जब मन को भी एकांत देना चाहो, ये अमृत है जीवन का, जरूर फेरना चाहिए इसे। अब सत्संग को भी उसी प्रकार मन लगा करके ही सुनना चाहिए। अब अगर बच्चे को हमने सत्संग कराया है तो पाठशाला में बैठ के सियाराम सियाराम करने लगेगा तो जाहिर है पाठ नहीं पढ़ेगा। तो पाठशाला में पाठ पढ़ो, जब भौतिक जीवन में हो भौतिक कार्य करो, फिर माला का नाटक मत करो, क्योंकि इसमें माला बदनाम होती है। माला महाअमृत है। ये एकांत की में जब भी बैठो, नहीं है माला हाथ में, भाव की माला भी, माला अमृत है। क्योंकि मन का तो मन का है, माला साधन है, साधे नहीं है। माला किसको साधती है? मन के को। हाँ, और यही हम भगवान की कथा में विस्तार से सुन रहे हैं कि हमारे सामने दो मार्ग हैं कि मोआंध मिथ्याभिमानी मन कंस ने बांधा, उसकी दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति। ये और मिल जाए, ये मेरा है और ये और पालूं, इसी में सारी उम्र बीत गई। न पूजा में, न भक्ति में, न स्वयं को जानने में मेरी जिज्ञासा जगी, न प्यास जगी, न जीवन का अमृत लौटा। कंस के घर में हम बैठे गाते रहे, हाँ, गोविंद हरे गोपाल हरे। कंस ने भी कहा गाता रहे यहीं पे। और जब अस्थि प्राप्ति और कंस और उनके नाना असुर जो हम लीलाओं में अभी सुनाए हैं, इतने दिनों में सत्संग में सुनते रहे, वो हमारे जीवन को जब तोड़ चुके तो कंस ने हमको अपने ससुर जरासंध के पास भेज दिया। जरा माने जीर्ण होना और संध माने संध्या। फिर हमारी गलत मनोवृत्तियां, रहन सहन के गलत ढंग, हाँ, भटकी हुई पूजाएं, लक्ष्यहीन साधनाएं धीरे धीरे हमारे शरीर पर रोगी बनाती चली जाती हैं। और जरासंध हमें अस्पताल में पहुंचा देता है। घुटने जोड़ जोड़ खुले पड़े हैं, पूछो क्या हुआ है, क्या हो गया स्वामी जी इनको? बोले जरासंध जी आए हैं, इनके यहाँ पधारे हैं। यही तो हो रहा। फिर जरासंध आपको पार्सल बना करके काल यवन के पास भेज देता है। काल माने समय, यव माने बीज और न माने नहीं। वो वक्त जो तुम्हें चिता की लकड़ियों पर निर्बीज कर देता, गोविंद नहीं मिला, काल यवन ले गया। ये पितृयान है, ये सकाम मार्ग है, ये धूम्र मार्ग है। और हे अर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं एक शुक्ल मार्ग है जिसका तीर्यान है, जहां पीछे आने की कोई गति नहीं है, जहां आवागमन से मुक्ति है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामो ते तुम कौन थे पुनर्जन न विद्यते। वो भी एक मार्ग है कि जहां पुनर्जन न विद्यते, उसको वो नहीं प्राप्त होता है। क्या कि भगवान जैसे नारायण ने लीला करी है तो जीवन को वैसे ही चला। हम सब भी तो कृष्ण से इस जेल से ही प्रकट होते हैं, और हमारे माता पिता वसुदेव और देवकी ही है हम सबके। और जब वो बालक जन्म जाता है तो आप सब नंद और यशोदा बन के ही तो पालते हो, लड़का बनाया नहीं, तो असली माँ बाप तुम कहां से होगे? लेकिन झूठी दम कंस की मनोवृत्तियां, ये मेरा है, वो तेरा है, वो अपना है, पराया है, जब हम करते हैं तो हम कृष्ण की राह नहीं कंस की गोद में होते हैं। जो भेदभाव में है वो कंस की गोद में है, और जो माया और अतृप्तियों में, झूठे मान और सम्मान में भटक रहा है, वो अस्थि और प्राप्ति के हाथों से प्रसाद पा रहा है। उसने यशोदा को नहीं पहचाना, उसकी सारी भक्ति कंस की गोद में है, गोपाल तक नहीं पहुंचती है।
कृष्ण भक्ति कब होगी? कि जब मैं भी सबसे पहले, हाँ, भगवान प्रकट होके कहां जाते हैं? गोकुल में आते हैं। गो माने ज्योति और कुल माने परिवार। जब मेरी सारी इंद्रियां गोकुल बने, ज्योतियों का परिवार बन जाए, ज्योतिर्मय गोविंद को ही अक्षरशः उनका अनुसरण करने लगे, उन्हें सुने, उन्हें बोले और ईश्वर को ही अपना आदर्श मानकर, जो नारायण की लीला है, मुझे निरंतर उसी मार्ग पर चलते रहना है, उसी में डूब के जीना है, तो क्या हो गया? इंद्रियां गोकुल हुई। और जब इंद्रियां हों गोकुल, तो विचार सहज ही वृंदावन हो जाते हैं। फिर इधर उधर भटकने का मन ही नहीं। आज थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका मन विचलित होता है, अरे यहां उब गए यार, कहीं और चलो। क्यों? ये बता रहा है कि तुम्हारा मन कृष्ण में स्थिर नहीं हुआ है। आप लोग देखते हैं ना, कार है ना, गाड़ी है, मोटर है, मोटरसाइकिल, कार का पहिया कब घूमता है? बोलो, कब घूमता है? जब इंजन घूमता है। तो जिसका मन चंचल है, उसके पैरों में सदा चल रहती है। अब चलो फलानी जगह हो, अब फलानी जगह हो, वो मन की चंचलता उसे कृष्ण में एकाग्र नहीं होने देती, नहीं होने देती। वो जो गोविंद में एकाग्र हो जाते हैं, वो नारायण सेवाओं में भी जाते हैं, तो भी उनमें चंचलता नहीं आती है। वो अपने में ही मस्त रहते हैं। ठीक है, सेवा है, कर देंगे, और उसके बाद अक्सर वो कहते हैं कि स्वामी जी चलिए फलाना वो जो मंदिर है ना, वो बहुत सुंदर, भगवान की मूर्ति बड़ी सुंदर है। हमने कहा जो हमने सजाई है वो सबसे सुंदर है, हमें सेवा हमने कर दी, अब हमें वापस आश्रम ले चलो। बहुगे जिसे हमने देखा है उसे फिर हम उसी को देखेंगे, अब और क्या देखेंगे? वो भीतर विराज रहा है परमानंद है। एक दिन रुक जाओ, काहे के लिए रुक जाए? हम तो सदा उसी में रुकते हैं। हाँ, तुम्हारी सेवा कर दी, हमें तुरंत पहुंचा दो, क्योंकि मन में चलचल नहीं है। और जब तक मन की चलचल समाप्त नहीं होती है, गोविंद नहीं मिलता। इंद्रियां गोकुल बने, विचार वृंदावन हो जाए। फिर चलो कहां? मथुरा। मथ माने मंथन करना, हाँ, दही को मत। उर माने हृदय। आओ अपने अंतर जगत को उड़ा, जो हृदय में वास करने वाली जो आद्या शक्ति है, जो ब्रह्म ज्योतियां हैं, आओ आज उनको मत डालें, मथुरा हो जाएं। और मथुरा कहां है? यमुना के किनारे। यमुना है, यमराज नहीं है जहां, मौत नहीं है जहां, पुनर्जन्म ना विद्यते, कृष्ण है वहां। हम सब जाते उल्टे रास्ते हैं, गाते भजन है। और कहते हैं स्वामी जी हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए? ने कहा बताऊं, हाँ, कल आपको वेद व्यास की कथा सुनाई कि हर चीज में वही तो है, वो कोपले जो निकले हैं, हाँ, वो पराशर ने सत्यवती को ही तो प्यार दिया है। चारों ओर प्रभु सृष्टि कर रहे हैं, हर ओर सचराचर प्रकट हो रहा है, और अंधे पूछते हैं भगवान कहां दिखेगा? है कि हमारी लीला से भी यहां एक कृष्ण आवरण आएगा। और ही योजन सुगंधा, हर व्यक्ति हमें देखता हुआ भी, जानता हुआ भी न देख पाएगा, न जान पाएगा कि हम क्या करते हैं। आज यही तो हमारी मन स्थिति है कि हर ओर, हर घर में एक एक बूंद रक्त की तुम्हारे तन में वो बना रहा है। चारों ओर उसी की बनाई सृष्टि है, और वही सबका आत्मा होकर के भरण पोषण कर रहा है। स्वरूप कृत है सुदुघा में वो दुखे, वेद की ऋचा। और फिर भी हम पूछते स्वामी भगवान कहां मिलेगा? हाँ, वो हमको बताए ना, एक गांव की स्त्री थी, तो उसने सुना कि टिकट लगा दो तो चिट्ठी पहुंच जाती है, तो माथे पर ढेर सारे टिकट लगा के डाक खाने पहुंच गई। बोले क्या? बोले मुझे कि मेरे आदमी के पास पहुंचा दो। वो हाल हमारा है।
बोले जब लिफाफा जा सकता तो हम काहे नहीं जा सकते? बोले देखो माथे पर टिकट लगे, हमको भी पहुंचा दो। हाँ? तो ये आपकी जो टिकट भक्ति है, अरे हाँ, उसमें दर्शन कैसे होगा? आंख खोलो भीतर की, दिख जाएगा। ये क्या पगलाए घूमते हो? गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे अतिशय स्वरूप को तू नहीं देख सकता। आपने किसकी अर्जुन से बड़ी भक्ति और साधना है? जरा हाथ तो खड़ा करो। कहा कि अर्जुन, मेरे इस अतिशय स्वरूप को तू नहीं देख सकता। इस अर्जुन को कह रहे हैं जो भगवान रुद्र थे, महाशिव को भी प्रकट कर चुका है और उनसे पशुपतास्त्र लेकर आया है। किस अर्जुन को कह रहे हैं कि जो देवलोक में भी रह आया है इंद्र के यहां, और उस इंद्र को स्वयं महाविष्णु कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, यही अर्जुन, मेरे उस रूप को तू नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। और आपने कंस की गोद में मालाएं घुमा के चाहा कि उसके दर्शन हो जाएं, उसे भीतर की आंख देखती है, उसे आप खोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि बाहर व्यस्त जो बहुत है, बाहर सारे ढेर सारे काम है। मेरे हाँ स्वामी जी हैं तो चेले चालियां हैं, भक्त भक्तने हैं, बहुत सारे काम है। हाँ वह है, तुमको काम धंधा बहुत है, उनको बहुत सी चीजों की भी जरूरत है, खरीद के लानी है। तो आंखें जब बाहर ही बिजी हो गई, भीतर की खोलेगा कौन? देखोगे कैसे? क्योंकि यहां तो हम दिखाना चाहते हैं कि हमने इतनी पूजा करी है, हमने इतनी मालाएं दी ना। ये रास्ता कहीं नहीं जाता, इसमें खाली मन की चंचलता रहती है और कंस की गोद ही में तू रहता है, जहां भी रहता है। इंद्रियों को गोकुल बना, विचार सहज ही वृंदावन हो जाएंगे, और उठते बैठते सोते जगते उसकी मनोहारी छवि का दर्शन तेरी कल्पनाएं करेंगे, और देखना उसकी अनहद बांसुरी का नाद तेरे भीतर गूंजेगा, अमृत हो जाएगा। जो चौधरी बना है बाहर, वो भीतर जाएगा कैसे? उसको तो बाहर बड़ी जरूरतें हैं। श्री श्री हरि के निमित्त होकर जीना सीखो, निमित्त मात्र वो सभ्य साची, भगवान कहते गीता में। ये जो निमित्त मात्र है वो करता हुआ भी न करता हुआ है, वो सारे कार्य करता हुआ भी अकर्तापन के भाव को प्राप्त है, वो निश्चित रूप से भीतर जी रहा है। लेकिन जो बाहर आसक्त है वो भीतर अकर्ता है। इसे भी समझना चाहिए। समाधि का अर्थ आंख मूंद करके ध्यान लगाना नहीं होता है। समाधि का अर्थ है सम्यक भाव से उस परमेश्वर के सामने रहना है, अपनी कल्पनाओं में उसके स्वरूप को उभारे रहना है, उसी में डूबे रहना है, और मनसा वाचा कर्मणा ये अंतिम रूप से स्वीकारना है कि गोविंद हर कर्म में आप हैं, सब कुछ आप हैं, मेरे तन का रोम रोम आप हैं, और मैं तो केवल आपका निमित्त हूं, आप ही को डुप्लीकेट कर रहा हूं, आपकी निमित्त सेवा में लगा। तो ऐसा व्यक्ति सारे जगत के कार्य करता हुआ भी समाधि में है, द होल डे एंड द होल नाइट। और वो जो बाहर जगत में आ सकता है, आंख नीचे बैठा है, तो समाधि में नहीं है, नाटक में है। मुर्गासन, कुकुटासन और मयूरासन अगर योग होते तो सारे जोकर सबसे बड़े ऋषि होते, और गांव का नट जो रस्सियों पे नाचता है, जानवरों को फाड़ के खाता है, वो तो पर नारायण हो जाता ना। ये सिर्फ फिरी बातें हैं। तब जीव करता है, किसके द्वारा करता है? मन को दशरथ बना के करता है, दशानन बना के नहीं। क्योंकि जीव का वास मन में होता है, ब्रह्मरंध्र में ही जीव रहता है। इसीलिए जब मर जाता है तो कहते हैं जीव को छुड़ाओ, तो पूछा कहां से छुड़ाऊं, किधर बैठा है इसके शरीर में? कहा कपाल क्रिया कर, उसी में फंसा है, आप वहीं होते हैं। ये सारा शरीर तो मोटर की तरह है, और ड्राइवर की तरह आप यहां बैठे हुए हैं। तभी तो कपाल क्रिया करके यहां
मृत व्यक्ति की देह से उस जीव को अलग करते हैं, और जो लड़का कपाल क्रिया करता है उसको घर के भी नहीं छूते, उसके परछाई से दूर रहते हैं कि प्रेत अब इसमें आया हुआ है, वो जीव प्रेत बन के इसमें वास करेगा। आप बार बार पूछते हो मेरी जगह कहां है, ये जगह वहां है। और उसके अलावा सारे शरीर में आप कहां रहोगे? ठोकर पैर में लगी, मैसेज जब तक दिमाग तक नहीं पहुंचा, आपको कैसे पता चला कि ठोकर लगी? तो आपने कहां अनुभूत किया दर्द को? यहां कि वहां पर ठोकर लगी है, दर्द ये आया। अगर पैर में ही आप दर्द को अनुभूति कर रहे होते तो मैं जितने पेन किलर आपको देता, आपका दर्द जाता ही नहीं, क्योंकि पैर तक तो पेन किलर आता नहीं है, वो तो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। हाँ, तो कहा कि जब जब इंद्रियां गोकुल हों, विचार सहज ही वृंदावन हो जाते हैं, तब अंतर मन को चले मथुरा हो जाएं। और कहा लेकिन इस मथुरा पर भी तुम टिक नहीं पाओगे, जरासंध 17 आक्रमण करेगा। इसलिए यहीं बैठ करके न समझ लेना कि सब पा लिया है, कथा आगे जाएगी। तुम्हें कृष्ण की कथा के साथ जीवन में आगे 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 और चलना है कि हर बार कृष्ण के होकर जरासंध को परास्त करना है, आत्मस्थ जीवन को जीना है पहले मथुरा बन करके, और फिर चलो अब प्रवर्षण पर्वत पार करें। प्रवर्षण, हाँ, भगवान ने क्या किया था? प्रवर्षण पर्वत पार किया है, तभी तो द्वारकाधीश द्वारकाओं में आए। प्रवर्षण का अर्थ है कि जहां नित्य निरंतर उनके स्वरूप की, निरंतर उनकी भक्ति रस की, उनके अमृत की वर्षा होती रहे, निरंतर बरसता रहे जहां जल, उस वर्षण को क्या कहते हैं? प्रवर्षण। कि चलो अब पहली बार उस सत्य समाधि में आए। हाँ, हर कोई पूछे स्वामी समाधि कैसे लगती? अरे भाई, जो तुम कर रहे हो उसमें तो 100 जन्म नहीं लगने वाली, हम क्या बताएं, और खाली व्याख्या से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इस राह को राह बनाओ, कर्तापन में आओ, अनासक्त भाव में आओ। पर हमारी चौधराहट का क्या होगा स्वामी जी? हाँ? हमारे शीरे का क्या होगा? यही तो तुम्हें रोक देता है। हाँ, मन चंचल है, और स्वामी जी हम आपकी सेवा में आ जाते हैं, तो हमने कहा ये आप तो हमारी सेवा करोगे, हम कहां रहेंगे? हमारा भी कोई आता पता रहेगा क्या? अरे भाई दया करो, पहले जाओ अपने मन एकाग्र करो। जब तक तुम्हारे मन की हलचल नहीं रुकेगी, हाँ, आप सेवा थोड़े ना करोगे, हमें भी तप नहीं करने दोगे तो फिर भागना पड़ेगा किसी पहाड़ पर। तो सत्य है, क्योंकि जिसने अपने मन का निरोध नहीं किया वो कभी इस राह पर आगे नहीं बढ़ा। तो उसके बाद श्री कृष्ण की सेनाएं जब प्रवर्षण पर्वत पर होती हैं तो काल यमन आता है रास्ते में, और दोनों में युद्ध होता है। लेकिन मुस्कुंद ऋषि के द्वारा काल यमन मारा जाता है, भस्म हो जाता है, कि वक्त को भी तुम्हें मारना होगा। क्या वक्त क्या है, उम्र क्या है, समय किसका गया, कुछ नहीं, वो तो निरंतर प्रभु भक्ति है। उठते बैठते सोते जगते, हाँ भगवान, हाँ बताओ, नौकरी में भी कहते हैं अब रिटायरमेंट लो, जब चलो पेंशन लिख दी, अब तुम्हें खाने पीने की तो कोई फुर्सत है, पेंशन मिल रही है। अब प्रवर्षण पर्वत में क्यों नहीं आता? स्वामी जी कोई नया काम कर लूं क्या, कोई नया धंधा कर लूं क्या? अरे हमने कहा तू 100 धंधे कर, बहु धंधी, तू सब कुछ कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने आपके पास अब इतना रख दिया है, हालांकि पेट वही भरता है, लेकिन अज्ञान के वशीभूत आपको लगता है कि नहीं स्वामी जी हम भूखे मर जाएंगे, कुत्ता बिल्ली नहीं मरे, आप मर जाएंगे, चलो ये भी मान लेता। उसने तुमको सब कुछ दे दिया है कि तुम सहजता से, सरलता से अपने जीवन के बाकी समय को उस उपलब्धि में ला सकते हो, इसे तप की इंडस्ट्री बना सकते हो और मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हो।
गोविंद ने हम सबको इतना दे रखा है कि स्तन के लिए जरूरत भर नारायण ही देता है, वही बचाता है। चलो फिर भी निमित्त भाव भी मानो तो तुम्हारे पास है, हमें बहुतों के पास है। अगर नहीं है अब हमके पास कुछ, तो गंवाने को और उम्र थोड़ी है, ये याद नहीं रहता है। तो फिर क्यों भटकना? शरीर धर्म के लिए यदि मेरे पास है तो बाकी सबका परमेश्वर उनके भीतर है। अब ग्रैंडसन के लिए कर दो, अब पोते पोतियों के लिए कर दो, फिर उनके भी पोते पोतियों के लिए कर दो, क्या बात है? ये गलत है। अब प्रवर्षण पर्वत पर आओ। जब हर ओर से गोविंद ने मुझे आश्वस्त कर दिया है, करता वही है, लेकिन चलो मेरे अज्ञान को भी आश्वस्त कर दिया है, तो चलो फेंकी चौधराहटें, बैठा प्रवर्षण पर्वत पर, मारा काल यवन को, नो टाइम, ऑल द टाइम किल्ड, है ना। अब तो वक्त भी कृष्ण है, काल भी कृष्ण है, आराध्य भी कृष्ण है, सब कुछ श्री कृष्ण है। हाँ, अब फिर बरादरी का काम है ना स्वामी जी, और फलानों की चौधराहट करनी है ना मुझको। मैंने कहा तू सब करता रहेगा, तुझे वक्त का ध्यान नहीं है, लगता है काल यवन ही तुझे लेके जाएगा, तू कभी प्रवर्षण पर्वत पार नहीं कर पाएगा। अरे जब नारायण ने सब कुछ दे दिया है, हर ओर से आश्वस्त कर दिया है, गोविंद ही खिलाते हैं, नारायण पिलाते हैं, बड़ा हतभाग है वो जो प्रवर्षण पर आके विराजता नहीं है और भूल जाता है कि काल यवन उसे पर्वत तक भी पहुंचने नहीं देगा, बीच में खा जाएगा। कि गोविंद की सुगंध ला अष्टगंध की, का मोहक रस पी, एकाग्र हो जा, ड्रामे बहुत हो चुके, अब सब छोड़ दे, क्योंकि तेरे पास खाने पीने को बहुत है। तुझे हर समय नारायण भोजन दे रहा है और तूने अपने को सुव्यवस्थित भी कर लिया है उसकी दया और कृपा से। तो अरे अब तो माया छोड़, अब तो उसकी अष्टगंध की सुगंध में, उसकी मनोहारी छवि में बस जा और प्रवर्षण पर्वत पे आ। और जो यहां एक बार आ जाता है, काल समय, काल यवन मारा जाता है, वक्त मरता है, वो नहीं। क्या बात है? वो वक्त जो तुम सबको मारेगा, वो वक्त मरेगा जो प्रवर्षण पर्वत पर आकर विराजेगा। भगवान की कथा का लीला रहस्य समझो। ये खाली भजन गा करके मत जाओ। उसने बनाया है तुम्हें, और वो कितना दयालु है कि वो परमेश्वर स्वयं लीला अवतार धारण कर रहा है कि ऐसे चलो, ऐसे आओ, मुझ तक पहुंचो। मैं आत्मा हूं, तुम्हारा पिता हूं, घटघटवासी हूं, जैसे मैं अजर अमर अविनाशी हूं, तू मुझसे प्रकट है, मेरा ही अंश है, तो तू भी अमर हो सकता है। अरे भीतर आ, प्रवर्षण पर्वत पर आकर विराजो। लेकिन हम भटकना चाहते हैं। कथाओं में भी हमें सिर्फ सुरसा भक्ति चाहिए। सु माने दिव्य और रसा माने रस लेना है बस। तो सुरसा तो सबको खा जाती, तुम्हें भी खा जाएगी, कि उसकी कथा में बड़ा रस आता है, वहां ऐसा होता है। नहीं, गंभीर हो जाओ, क्योंकि समय गंभीर हो रहा है। पैसा बहुत है, उम्र बहुत चली गई है, थोड़ी रह गई, जाओ। और जो समय के साथ नहीं जागते हैं वो फिर बहुत भटकते हैं, बहुत भटकते हैं, अंतहीन भटकाओं को चले जाते हैं। वो झूठे सर्टिफिकेट ब्रह्मा जी के कहीं नहीं चलते। हमें अपने जीवन में इस पवित्रतम कथा को उतारना होगा और इस कथा का नित्य पाठ करो, नित्य इन तत्वों को अपने जीवन में उतारो। जैसे पेट को रोज भोजन चाहिए, भोजन रोज नहीं, हर कुछ घंटे के बाद कुछ चाहिए, तो उसी प्रकार आप कैसेट्स के साथ प्रवचन के, किताबों के साथ प्रवचन की, तत्वों को लेते हुए आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि भाई जैसे सुबह शाम दोपहर नाश्ता करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट ये सुन लेंगे, जिससे मन फिर उधर ही प्रवर्षण पर ही रहे।
मन वहां प्रवर्षण पर्वत पर रहे और शरीर ईश्वर का निमित्त होकर सारे कार्य करे, सेवाओं में करे, निमित्त भाव से, अनासक्त भाव से। कांट वी डू दैट? तो हमारा ग्रंथ धर्म भी भक्ति है, तपस्या है, हमारा व्यापार भी भक्ति है, तपस्या है, साधना है। एक ऐसा मंत्र है, भगवान ये नहीं कहते कि तू जगत छोड़ दे, नारायण ये कहते हैं कि जगत को भी नारायण में कर ले। तो भी तू भीतर बाहर तू प्रवर्षण पर्वत पर रहे। प्रवर्षण जहां निरंतर माने निरंतर प्राथमिकता से, विशेषता से अत्याधिक वर्षण भक्ति का बरसात होती रहती है, वो साधना का शिखर क्या कहलाता है? प्रवर्षण पर्वत। और जब तक तुम प्रवर्षण पर्वत को पार नहीं करोगे, द्वारिका अर्थात ब्रह्मरंध्र में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। कि चल लौट घर चले, आओ लौट चले, अपने घर को चले। आसक्तियों के घर देखे हैं बहुत, आसक्तियों के रुपहले नाटक देखे हैं बहुत। अब लौट चले ब्रह्मरंध्र में, द्वारिका में। यही द्वारिका का वास है। द्वार यहां है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एका याति अनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। ये अर्जुन, इस जगत की दो गतियां हैं, शुक्ल और कृष्ण। एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका पितृ मार्ग है, वो चिता की लकड़ियों का मार्ग है, जहां इसी शरीर के पितृ अर्थात वो पेड़ इसका यान बनते हैं और जहां से ये यज्ञ होकर गमन को प्राप्त होता है। और दूसरा शुक्ल मार्ग है, जिसका देवयान है। ये प्रवर्षण के बाद द्वारिका में आके स्थिर हो जा और यहीं से आत्मा के साथ ज्योति बन जा। यही एक द्वार है। और इसी को, कृष्ण की इसी कथा को, हाँ, चारों वेदों ने 5 महावाक्यों के रूप में संक्षिप्त किया है। उनको भी ध्यान ले। पहला महावाक्य है तत्त्वमसि। पहला क्या है? तत्त्वमसि। दूसरा तेजोमसि। तीसरा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। चौथा अहम ब्रह्मास्मि। और पांचवा सोहमस्मि। और इसे वेद के ऋषियों ने जो पिलोया हुआ अमृत हमको दिया है, स्वयं परम पिता परमेश्वर ने, परम ब्रह्म ने जो उनकी वाणी में प्रकट हुए हैं, उनमें इनका अर्थ क्या है, संक्षेप में आपको अर्थ बनाते हैं कि मार्ग क्या है। प्रवर्षण पर्वत से द्वारका तक हम पहुंचे कैसे? तो पहला वाक्य क्या है, एक एक करके चलते हैं। तत्त्वमसि। तत् माने ऐसे और त्वम माने तुम, असि माने हो। तो क्या कहा? कुछ भी तो नहीं कहा। तत्त्वमसि। हाँ, अब इसके अर्थ में आओ कि तत्त्वमसि, ऐसे तुम हो। जाना मैंने, पहचाना मैंने और अपने ही धारणा का स्वरूप, हे आत्मन, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, तुम्हें देता चला गया। भक्ति का आरंभ कहां करता हूं कि जाना मैंने, पहचाना मैंने, तब अपने ही धारणा का स्वरूप, हे आत्मन, हे गोविंद, तुम्हें देता चला गया। क्या किया? बनाया पलथी के जैसा चबूतरा प्लेटफॉर्म बनाया, धड़ की जैसा गोल कमरा बनाया, मंदिर बना रहा हूं ना, ये पलथी के जैसा चबूतरा बना, धड़ के जैसा गोल कमरा बनाकर, सिर के जैसा गुंबद बिठाकर, जटाओं के जोड़े का कलश सजाकर, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित कर मूर्त बनाई तेरी, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा बिंब मेरा, है ना। रिप्रोडक्शन इज माइंड। किस घर में? तो आत्मा होके तू साक्षात विराज रहा है। इस घर में तू हर यज्ञ को स्वयं कर रहा है। हाँ, वेद की ऋचा में पढ़ा ना, स्वरूप कृतनु मुहूर्तये दुधामेव गोदुहे ज्योमसि देवी देवी। तुम पढ़िया है कि तू ही घट वासी होकर निरंतर यज्ञ कर रहा है, जिससे क्षण भंगुर संसार बारंबार जीवन तोड़ता है।
हाँ, अक्षितोति स्नेहिम, जगह जगह बेचते हैं, ऋषि यही गाते हैं। तो इस शरीर में तो नारायण तू मुझे पाल रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, रोग से मेरी रक्षा कर रहा है, तो ये यज्ञ के द्वारा मुझे सजा रहा है। तो मेरे मन में आया है कि जब मैं बेटा हूं तो बेटा वही तो होता है जो पिता के नक्शे कदम चाहे। तो मैंने भी अपने शरीर के जैसा एक चबूतरा बनाया, पलथी के जैसा, धड़ के जैसा उस पर कमरा लगा लिया, सिर के जैसा गुंबद बिछाया है, जूड़े जैसा कलश लगा सजाकर, आत्मा जैसी मूर्त प्रतिष्ठित कर तुम्हारी नाम दिया, देवालय मंदिर घर तुम्हारा बिंब मेरा। तब जाना मैंने, यहां देखो पूरी भक्ति मेरी उतर आई है अपने ही मूर्ति में। तब जाना मैंने तू ही संपूर्ण शक्ति का कर्ता कारण है, तू ही आदि मध्य अंत और अनंत है, तू ही धारक सृजक और संहारक है। तत्वमसि वो तू है, हे कृष्ण हे माधव वो तू है। मूर्ति लगाई है, अब प्रतिमा को मैं अपने प्राणों को मैं ले आया हूं, तो मूर्ति क्या हो गई? पत्थर की मूर्ति नहीं है। जब मेरे प्राण भी मूर्ति में विराजेंगे तभी तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होगी। आत्मा तो यहां प्राण पल्लवित है, नारायण तो यहां बैठे, तो बिंब बनाया है। अब पूजा प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति से हमारा उद्देश्य क्या है कि अपने प्राणों को उस मूर्ति में बैठा, अपनी मूर्ति को प्राण बना के भीतर ले आ, धन्य हो जाएगा। न कि भाई मूर्ति पे टंगे रह जाना, हाँ हजारों साल टंगे हो गए। कहा ना कि जब तुम जिस काम की प्रक्रिया को नहीं जानते हो तो उसे उल्टा सीधा ही तो करोगे। भाव क्या है, क्यों दिया है ये रूप? तत्वमसि। तब जाना मैंने तू ही जगती का कर्ता कारण है, तू ही आदि अंत और अनंत है। तत्वमसि वो तू है, हे कृष्ण हे माधव हे सखा हे सखेति। तत्वमसि तत्वमसि। तो तत्वमसि के बाद मेरी भक्ति बड़ी प्रगाढ़ हुई, मूर्ति से रूप लिया, मन रिमझिम हो गया। अब कृष्ण में मन ठहरा है तो ईर्ष्या गई, द्वेष गया, लोभ गया, चिंता गई, भय गए, उन्मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। भक्ति का ये पहला चरण। अब भक्ति अगली अवस्था पाती है, तेजोवसी में आती है। तेजोवसी माने तेज हो, बस क्या मतलब वही। अब सुनो क्या है कि धारणा के सांचे में देखा तुझे, पहचाना तुझे, तो ढूंढने चला तुझको। अब मूंद की आंख ढूंढे कहां जाएगा वो? बाहर के भीतर। तो मूर्ख भले बाहर रही, मैं सांचा लेकर के कहां गया? भीतर। मैंने अपने प्राणों को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया, पूरी तरह से अपने आप को अर्पित किया। अब मूर्ति को ही प्राण बनाकर मैं कहां ले गया? भीतर। तो धारणा के सांचे में वो मैं ढूंढने लगा तुमको। तब देखा दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप तुम्हारा, तेजोवसी तेजोवसी। गोविंद आप ही प्रकाश है। गो माने प्रकाश, विंद माने उत्पन्न करने वाला। गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? ज्योतियों को उत्पन्न करने वाला। तो हम क्या कहेंगे? गोविंद। गोविंद से आप खाली गौ का अर्थ लगा लेते हैं, वो भी अति सुंदर है। वो तो 33 करोड़ देवता वास करते हैं। गो माने प्रकाश। गोविंद प्रकाश को उत्पन्न करने वाला, हर जीवन को प्रकाशित करने वाला, बुद्धि को ज्ञान का प्रकाश देने वाला, जीव को भक्ति का प्रकाश देने वाला, अपने रूप का सौंदर्य का प्रकाश देने वाला गोविंद है। तो कहा कि धारणा के सांचे में मैं ढूंढने चला तुमको, तो देखा दिव्य जगमग ज्योतिर्मय स्वरूप तुम्हारा, तेजोवसी तेजोवसी। हे माधव तू ही रोशनी है, तू ही प्रकाश है। कहने लगे तुमने खाली आत्मा को ही क्यों प्रकाश कहा? सूरज भी है, चांद सितारे भी हैं, बिजलियां भी जल रही हैं, तो एक कृष्ण को ही तुमने तेजोवसी क्यों कहा? तो उत्तर देता है वेद में, कहता है भले प्रकाशित हो सहस्त्र सूर्य, भले प्रकाशित हो सहस्त्र सूर्य,
मुर्दा आंखों को रोशनी का। गोविंद तू न रहे तो क्या आंख देख सकती है। भले प्रकाशित हो सहस्र सूर्य, मुर्दा आंखों को रोशनी कहा, तेरे ही तेज से देख सकी ये आंखें युग से युग तक। तेरे ही तेज से गोविंद भस्मी के अंबार बारंबार जीवन के इस जीवंत कोलाहल में लौट पाए। हार गए सब ज्ञान विज्ञान, तेजो असी तेजो असी। भक्ति अगला चरण पाई है। ज्योति बनकर गोविंद का भाव विचार मेरे मन को स्थिर कर रहा है। मन गोविंद में बन गया है, मेरे भीतर भी वो जगमग है, और साक्षात सामने मूर्ति में तो मेरे नारायण है ही है। वो मंदिर की मूर्त नहीं, मेरी आत्मा का स्वरूप है। अब मैं लोग के लिए नहीं जाता हूं कि लॉटरी निकाल दे तो इतने लड्डू चढ़ा दूंगा ना, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। वो तो बिन मांगे देता है, वो तो हर ओर से मेरी रक्षा करता है। उसी की वो निष्काम सेवा दे रहा है मुझे, तभी तो मैं हूं, तभी तो ये संसार है। तो कहा देखा दिव्य जगमग ज्योतिर्मय स्वरूप तुम्हारा, तेजो असी तेजो असी। गीता में भगवान ने कहा, दो मार्गों की बात कर रहे हैं, एक सकामी और एक भक्त। दोनों में क्या, या निशा सर्वभूतानाम, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। हे अर्जुन, जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है, संयमी का दिन है। वो कहने लगे साधु लोग स्वामी लोग रात में जागते हैं। हमने कहा रात में चोर भी जागता है, उल्लू भी जागता है। अच्छी अर्थ लगा दिया आपने, भगवान के शब्दों का अच्छा व्याख्या करके दिया। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति, जो सारा संसार जिसे रात्रि समझता है, आत्म संयमी उसी को दिन मानता है, जागता है। क्यों? अच्छा बताओ दिन कहां होता है? जहां सूरज उगता है। तो आत्म संयमी का भी दिन वहीं होता है जहां सूरज उगता है। और कहां रात होती है? जब सूरज डूब जाता है तो रात हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि तत्व ज्ञानी जो भक्त हैं, जो भक्ति मार्गी हैं, वो जानते हैं कि दिन कहां है? जहां सूरज है। तो कहा वो तो मेरे भीतर है, आत्मा ही तो सूर्य है, ये कृष्ण ही तो है। ये अर्जुन मैं सहस्त्रों सूर्यों को तेज देता हूं। एक सहस्त्र सूर्य मेरे ही द्वारा होने के भाव को आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं सहस्त्रों सूर्यों को तेज देता हूं। और इसमें झूठ क्या है कि सूरज तो आत्मा है। जिस दिन ये आत्मा इस देह में आता है, सुबह होती है, उतर जाता है, रात है। तो तत्व ज्ञानी का एक ही सुबह है और एक ही रात है। ज्ञानी जन की प्रतिदिन सुबह और रात होती ही है। ज्ञानी जानता है बाहर गहरी अंधेरी रात है। अगर रात ना होती तो इस आत्मा रूपी सूर्य की, इस टॉर्च की मुझे जरूरत क्यों होती? इसके बिना भी तो मैं देख सकता भाई बंदों को। लेकिन इस सूरज के हटते ही घनघोर अंधेरा आता है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, अपना पराया कुछ दिखाई नहीं देता। आंख मुर्दा हो जाती है, कुछ भी तो नहीं देख पाती है। तो जानता है कि दिन कहां है, सूरज है, वो तो भीतर है, भीतर दिन है और बाहर रात है। सकामी जन का बाहर दिन है और भीतर का ध्यान करो, कहने स्वामी जी अंधेरा है, यहां रात है। बोला बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। और जिनके भीतर रात है तो वो भक्ति भी तो बाहर ही करेगा, दिखावा ही तो करेगा बेचारे का दिन जो बाहर है। लेकिन इस दूसरे महावाक्य में हमने पढ़ा तेजो असी तेजो असी, कि गोविंद आप ही तेज हैं, आप ही सूरज हैं, आप मेरे भीतर बसते हैं। मैं अंतर की आंख से जानता हूं कि हे कृष्ण, जब आप पधारते हो तभी यहां सूरज उगता है, तभी दिन होता है। और नारायण जिस दिन आप छोड़ के चल देते हो, यहां अंधेरी रात आती है। फिर कपाल क्रिया कर भी छुड़ाते रहे तथा कथित स्वजन मेरे,
उन अंधी आंखों को रोशनी कहाँ मिलती है? अंधेरों ही अंधेरों में ये जीव भटकता है। जब तुम्हारा साथ पाता है नहीं तो दोबारा रोशनी में आता है। जाने क्यों हम इस महावाक्य को जीवन में उतार नहीं पाते। हर ओर से जब वायु जगत तो उसकी जरूरत नहीं है तो बाहर बैठ, क्योंकि तेरा रास्ता ही नहीं है तो नाटक मत कर। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्यों दिखावा करते हैं हम? क्यों चाहते हैं कि हर कोई हमारे चरणों में आके झुके? अरे सबके पैर की धूल माथे से लगा, गोविंद मिल जाएगा तो घटघट वासी है, हर घट को सम्मान दे। श्री राम में अभी तो क्या है, हम तो गुरु जी हैं, बाकी सब हमारे बराबर कैसे बैठ सकते? क्या बात। जाने चले थे गोविंद को और चेहरों की भीड़ लगाकर रावण बन के बैठ गए। हाँ, ये रास्ता नहीं। कहा गोविंद तूने कहा था, तू सब में बैठा है, रूप को प्रणाम करेंगे, सबके पैर की धूल माथे से लगाएंगे, क्योंकि गोपाल इस गीत यहां तो मेरी सेवा है, मिलन तो मेरा तुझसे ही है। तो गुरु न चेला चल अकेला, अपनी मस्ती में जाना है, तेरे रूप में बसना है, तेरे रूप को बसाना है और तद्रूप हो जाना है। तो जब सब बैठ करके भीतर मैंने देखा तुझे, जाना तुझे, पहचाना तुझे, तो तीसरा महावाक्य आया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये मेरी आउटर एप्लीकेशन आई। पहले मैंने भगवान की मूर्ति ली, उसमें अपने प्राणों को न्यौछावर किया और मूर्ति को ही फिर प्राण बनाकर प्राण पल्लवित किया। अब मेरे प्राण गोविंद है। क्या बात है? तो मेरा मन प्राण है, नहीं तो मूर्ति को तुमने कभी प्रणाम नहीं किया यदि उसे नहीं गिरा जाए। हाँ। राधा की भक्ति याद करो कि गोविंद बाहर से लोग हो गए। बोले क्यों? तू तो कहती थी राधे वो जाएगा नहीं, कृष्ण हमको छोड़ के मथुरा क्यों चला गया? कहा पगली, वो हमें भक्ति की अगली अवस्था सिखा रहा है। बाहर से इसीलिए लोग हो गया है कि जिससे वो हमारे और अधिक करीब हो सके, हमारे भीतर बैठ सके, भीतर से मत जाने दे। तो पहले प्राणों को मैं मूर्ति में बसाया कि मेरे प्राणधन, आप ही मेरा सब कुछ है, और फिर अपने ही प्राण पल्लवित मूर्ति को लौटाकर अब मूर्ति ही मेरा प्राण हो गई है, वो यहां विराजी। सुबह शाम उनके दर्शन करता हूं, सारा दिन मन में उनकी मनोहर झांकी करता हूं। यही अष्टमी की झांकियां हैं, अष्टमी की देवता की झांकी है कि निरंतर होती है। ये नहीं कि खाली बस जन्माष्टमी आई तो झांकी होगी, झांका क्या, कुछ भी नहीं। कहने लगे स्वामी जी हाँ ये गलत है, वो गलत है। भाई जो गोपाल कर रहा है, हाँ फलानी चीज होनी चाहिए, दिखाने। अरे नारायण करता है। मेरे पास तो एक सांस भी मैं अपने लिए नहीं बना पाता, मैं बाकी किसकी क्या सेवा करता? भाई गोविंद करते हैं, नारायण करते हैं, प्रभु की बनाई हुई दो मूर्तियां करती हैं, उसी से तो सब होता है। फिर झूठा दम काहे का? ये उसी की दया कृपा है, बरस रही है। बड़े भाग्यवान हैं जो इसमें अपने आप को अर्पित किए हैं, उनके सौभाग्य का कहना ही क्या है। बड़े भाग्यहीन हैं जो इस सुंदर कार्य में सहयोग नहीं कर पाते हैं। प्रभु की दया और कृपा की कमी है उनमें। और कंस तो नोचने का नाम है, तो उनको आगे बढ़ने नहीं दे, ये तो अलग बात है। करेगा वही, लेकिन जिसपे उसकी दया होगी, ये जो दया करके जिसको वो अमृत मार्ग देगा वही तो करेगा। आसक्त कैसे करेगा?
हम आपको बताएं, आज हम लोग बहुत भटक गए हैं। शुरू शुरू में जब यहां आए, जंगल में रहते थे, तो एक स्वामी योगेश्वरानंद जी पधारे। कहने हम काफी अरसे के बाद, जब यहाँ कई बरस, बहुत अच्छे दो दशक करीब रह चुके थे यहाँ, तब वो आए। एक दिन ये भी बन गया था, इधर वाला हाल भी लोगों ने बना दिया था, और मेरा एयर कंडीशन बैंगलोर काट दिया था, गिरा दिया था। हाँ, सेंट्रल एयर कंडीशन बैंगलोर था जिसमें रहते थे, वो सवारी जगह काट डाला उन्होंने। बहुत बड़ा था वो, बढ़िया धुनी थी बीच में, वहां पीछे जंगल में। हाँ, और सेंट्रल एयर कंडीशन था, क्योंकि हर ओर से हवा आती थी, फूस था उसमें। एयर कंडीशन हुआ कि नहीं? हाँ? हाँ? सनातन कंडीशन था वो, हाँ? बिना बिजली के एयर कंडीशन था। गिरा दिया था बिहार। उन्हीं दिनों योगेश्वरानंद जी महाराज पधारे। कहना स्वामी जी हम डालीगंज में प्रवचन कर रहे हैं, ये कोई 70-75 की बात है शायद। तो कहना हम चाहते हैं कि आप भी वहां प्रवचन में आए। हमने कहा हम जरूर आएंगे प्रवचन में, गोपाल की कथा सुनाएंगे आप चाहते हैं तो कहने लगे जी आपका पर डे चार्ज क्या होगा? हमको लगा कि उसने हमारे मुंह पे तमाचा मार दिया। हमने कहा हमने तो नाचने गाने वालियों के सुने थे चार्जेस, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये दंड वंड नहीं क्यों घूम रहे, फेंको इसको। ये डंडा उठाए, ये ब्रह्मदंड नहीं है तुम्हारा? कहना स्वामी जी लगता है मैं कुछ गलत कह गया। हमने कहा अरे हम नारायण से हट के इच्छा करें, यही हमारे वस्त्र का कलंक नहीं है? दुनिया को बताएं कि जही विधि राखे राम ताही विधि रही, तो ऐसी बात कर रहा है मेरे से? तो कहना है स्वामी जी लगता है आप यहाँ के चलन नहीं जानते। हमने कहा ना भैया हम तो जंगल से आए, पहाड़ से आए। कहने लगे यहाँ सबका रेट फिक्स है, 1000 रुपए फलाने का, 1500 रुपए घंटा फलाने का। वो जो सारे कथावाचक हैं जो बड़े बड़े आंसू बहाते हैं, सबका रेट है। हमने कहा पहली बात ये कि तू ये जो आयोजन कर रहा है ये धन कहां से आया? कहने जी चंदे से लाए हैं। तो हमने कहा मैं तो छू भी नहीं सकता। क्या मतलब? मैंने कहा पढ़ा नहीं महाभारत में कि राजा का अन्न सन्यासी को वर्जित है, तो मैं तो तेरे से कुछ ले ही नहीं सकता। और पगले हम किसी भक्त से कुछ नहीं लेते हैं। जब कोई श्रद्धा से हमारे सामने लेके आता है कि स्वामी जी हम सेवा के लिए दे रहे हैं, तो हम उसका माथा देखते हैं कि इसमें समर्पण की भावना है अथवा नहीं। और जब भाव देखते हैं तो हम कहते हैं उचित है, उसको आगे सेवा में लगा देते हैं। और लगता है कि वो देने का भाव दूसरा है तो कह देते हैं अभी रहने दे, यहां बहुत है फिर आना। तो तेरे से हम क्या लेंगे? क्योंकि हम धन नहीं, उसकी पवित्र भावना को लेते हैं। धन तो सेवा में जाता है, नारायण का दाम बन जाएगा, गोविंद बनाते हैं उसमें चला जाएगा। तो हमने कहा तू चंदी से पैसा बटोरा तो तेरा तो मैं छू भी नहीं सकता ना, मुझे तो भाव चाहिए। तो रोने लगे, कहने हमने तो आज तक कभी ऐसा सुना ही नहीं। हमने कहा अगर इस भाव से बुलाओगे तो आऊंगा। और तब मुझे कह गए पहली बार हमको पता चला कि यहां ये भी होता है, जानते ही नहीं थे ये सब। गोविंद जेहि विधि राखे, ये हमारे वस्त्र की शोभा है, न कि हम पैसे के पीछे भागने लगे, सेलों से को आदेश देने लगे फलाने तो ये लेके आना दिखा। अरे नहीं भाई, ऐसा करके तो हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। मेरा वस्त्र ईश्वर से हटके कोई इच्छा रखने का है ही नहीं। नारायण जिसको विजडम दे, भगवान जिसको प्रेरित करे, जिसमें भावना जगाए। एक बहुत बार ऐसे भी आते थे, मिठाई के डब्बे लेके और रुपए रख के चले आए। हाँ प्रणाम किया, लगा भाव बड़ा सुंदर है, रखे। स्वामी जी फलाने आदमी से हमारा काम कर रहे थे। हमने कहा नहीं, हम नहीं करा पाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा उस व्यक्ति की जो मुझ में आस्था है तो उसकी भक्ति है, मैं उसके काम धंधे का गुरु नहीं हूं, उसकी भावना का। तो काम धंधे के जो गुरु होंगे ये डब्बा और पैसे वहां लेके जा और इसको यहां से उठा के ले जा, नहीं ये तो रहने दो, अब छूऊंगा नहीं इसको, वापस ले जा, मैं यहां बांटूंगा भी नहीं इसे। ये गलत बात है। मेरे इस पवित्र स्थान को दूषित मत कर, चले जा। और जब नारायण भाव से लेके आएगा जरूर लूंगा, लूंगा ही नहीं, छुप के लूंगा और इसको आगे भक्तों की सेवा में लगा दूं।
ये हमारा धर्म है। लेकिन तत्वमसी और तेजोमसी से गुजरान जो नहीं, तो वो क्या जानेगा कि जीवन का अमृत होता है क्या। और जब भक्त जो कृष्ण के भक्त हैं, जो प्रैक्टिकल होकर के चलते हैं, पहले मूर्ति प्राण पल्लवित मूर्ति बसाई है, मूर्ति को प्राणों में बसाया है, पहले अपने प्राण मूर्ति में बसाए हैं कि गोविंद मेरे सर्वस्व, मेरे प्राण आप है, मेरा मन प्राण पूजा भक्ति, मेरा सर्वस्व गोविंद आप है। और उनकी मनोहारी छवि की झांकी करी है, और फिर प्राण पल्लवित मूर्ति को अपना प्राण बना करके आनंदित होकर जा रहा हूं, तो तेजोमसी में बैठूंगा। अब भीतर बिठाई है मूर्ति, उसका तेज पाया है, फिर क्या हुआ, मेरी आउटर एप्लीकेशन क्या हो, मैं बाहर समाज से मांगू अथवा क्या करूं। तो तब आया तीसरा महावाक्य, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कि धारणा के सांचे में, ध्यान के मार्ग से नख के 10 इंद्रियों वाला ये नाक कालिया हो समाधिस्थ, देखा तुझे, जाना तुझे, पहचाना तुझे, फिर खुली आंखें, देखा बाहर, क्या देखता हूं, क्या देखूंगा, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। ये गोविंद बाप है। अब ये मेरा व्यवहार जगत आया है। आप तो गाते हो सीए राम में सब जग जानी, मैं आपको सौगंध देता हूं सीए राम की, सच बताओ आज तक किसी एक में भी देखा तुमने? तो पूजा नाटक नहीं थी, भोग नहीं था, तो क्या था? कैसे मिल जाते हो? अरे इतना सस्ता न करो मेरे प्रभु को, जो तुम सबको इतना महत्वपूर्ण बना रहा है, उसे इतना सस्ता क्यों न बनाओ? उसके महत्व को समझो। तो आया कि जब खुली आंख देखा तुझे, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बोले तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, एको कृष्णा द्वितीयो नास्ति। यहां हम आए, ये मेरी आउटर एप्लीकेशन हो गई कि गोविंद अब प्राणी मात्र में तुम्हें देखूंगा। अब कैसे कहूं कि कोई चेला है? कहा कि भाई वो मानते होंगे मेरे तो सब नारायण है, मैं उनको अंतर मन से प्रणाम करता हूं। वस्त्र की मर्यादा है कि आप पांव छूते, लेकिन अपने अंतर मन में, अंतर मन से, अपने रोम रोम से हम तो आप सबके तलवे चूमते हैं। आप सब गोविंद है, सब माधव है, मेरे कृष्ण के बनाए हैं, तो मेरे कन्हैया ही तो है। हम उस एक के बाद फिर अनेक क्या जाने, और ये भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है। तो कहा कि तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तो क्या किया? जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, माता पिता भाई बहन सखा अतीत सबकी चला दी सब भ्रांतियों की चिताएं। परे ही विक्रमस्त्रितम इंद्रम पृछा विपक्षितम यस्ते सखी आवरम। हे सखा, हे सखे, जला दी सब भ्रांतियों की चिता, और एक चिता में जल गया जब मैं भी। हाँ, अपनी भी चिता जलाता हूं। लोग इंतजार करते हैं कि 4 कंधे आएंगे, जरा हमारा भी चलन देखो कि जला के अपनी अर्थी चले आ रहे हैं। जला दी सब भ्रांतियों की चिता। एक चिता में जल गया जब मैं भी, अपने अतीत को स्वयं को जला दिया उसी में। फिर पहन ज्वाला बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। दिस इज द टोटल एप्लीकेशन। इस वाक्य क्या कि जाना तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही पत्नी पुत्र सखा है, जाना तू ही सचराचर है, तो गोविंद गोविंद है, गोविंद गोविंद है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू। इसीलिए सन्यास में हम सारे अतीत को चलाते हैं। परे ही विक्रमस ऋतम इंद्रम पृछा विपश्चितम यस्ते सखीभ्या आवरम। तो क्या हुआ? जला दी सब भ्रांतियों। तब पहन ज्वाला बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये मेरा आउटर एप्लीकेशन है, व्यवहार जगत का संबंध है। और फिर व्यवहार जगत में सेवा करता हुआ अपने अंतर जगत में मेरा समाधि और यज्ञ कैसे होता है? तो चौथा महावाक्य आया, क्या आया? अहम
ब्रह्मास्मि। हम एक इंजीनियर साहब से मिलने गए, बहुत प्यार करते थे हमको, नाम नहीं बताएंगे, ये जानता है। हाँ, तो हम गए उनसे मिलने, तो वो कहने लगे, स्वामी जी अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूं, न मैं कहीं आता हूं, न जाता हूं, न पीता हूं, न खाता हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। मैंने कहा ऐसा क्या? बोले हाँ। मैंने कहा इसको जमीन पे ले आए। लगता है आप शब्द सुनते हो, उसका एप्लीकेशन नहीं जानते, तो आप अनर्थ नहीं करोगे, धर्म के नाम पर भी, पूजा के नाम पर भी बेहुदे काम नहीं करोगे, पाप नहीं उभारोगे, तो और क्या करोगे? लेकिन आप सब तो चौधरी है ना, सब जानते हैं। हाँ, तो कहने लगे मैं तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, चारों वेद गाते हैं। तो जो कह रहा ठीक है। मैंने कहा इसकी एप्लीकेशन दिया जिसे सिखा दूं। उतनी देर में उनकी धर्म पत्नी चाय लेके आई। हमने कहा ये तुम्हारी नौकरानी है, कहां से ले आए? तो इंजीनियर की बीवी तो उससे भी बड़ी ईगो रखती। हाँ, थानेदार तो छोटा होता है, थानेदार में बड़ी तगड़ी होती है। हाँ? यूं करके आंखें निकाल दे तो इंजीनियर सब सक पकड़, समझी क्या कह रहे हैं आप? हमने कहा अच्छा तुम्हारी माता जी है, माफ करना, आप इनकी माता जी है, मैं नौकरानी समझ बैठा। बोले स्वामी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? अरे ये मेरी धर्म पत्नी है। मैंने अच्छा ब्रह्म की बीवी भी होती है? भैया मुझे पता ही नहीं था। तो एकदम चौंके। मैंने कहा ये बीवी ब्रह्म है, तू खसम ब्रह्म है। अभी कह रहा था एको ब्रह्म जी थी। तो कहने लगा तो फिर मैं क्या कहूं, अहम ब्रह्मास्मि ना कहूं? मैंने कहा बेटे कह, समझ और कह, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म नहीं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। मैं तो अभी ब्रह्म में हूं, ब्रह्म हूं मैं। I'm utter confusion, say that। ठीक है कि आदमी डॉक्टर होता है, गधे चलाता तो नहीं होता, उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, पढ़ना होता है। हाँ, उसके बाद जब डिग्री ट्रेन कर लेता है और उसके बाद जब हम उसको IMA का रजिस्ट्रेशन ग्रांट करते हैं तभी तो प्रैक्टिस कर सकता है। अब तुम कहोगे क्योंकि आदमी डॉक्टर होता है तो मैं भी डॉक्टर हूं, आदमी जज होता है तो मैं भी जज हो गया, ऐसा तो नहीं होता। से अहम ब्रह्मास्मि। और जब जिस दिन उस ब्रह्म की इस अवस्था को पा जाए, बेशक तू ही है अहम ब्रह्मास्मि, वो क्या अवस्था है वो भी जाने। हाँ, ये उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि सोन 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 माला जप रहे हैं, गुरु जी ने दे दिया, बदला गए हो क्या? उनके एप्लीकेशन तो जानो, उन्हें व्यवहार में समझो तो सही, ये राह क्या है, ये चलन कैसा है। अहम ब्रह्मास्मि। अब सुनो, धारणा के सांचे में तत्वमसि, गोविंद की मूर्ति का जो सांचा लिया, मनोरम सांचा है। धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से हो समाधिस्थ, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये समाधि, समाधि का आंख मूंदना नहीं, गोविंद मैं होकर जीना समाधि है। यानी किसने पढ़ा दिया तुमको? वो ध्यान की अवस्था है। समाधि का अर्थ है सदा प्रभु के सम्मुख रहना और उसी भाव से जीना, उसका निमित्त होकर जीना। जो ऐसा नहीं जीता है उसने कभी कोई समाधि नहीं लगाई है। आंख मींच कर ध्यान लगावे, तुरंत तपस्या का फल पावे। क्यों भाई, साधु या कोई कंगला? बोले नहीं नहीं, ये तो बगुला है, ये बगुला भक्ति है तुम्हारी। जिसके मन में गोविंद ना विराजे उसने समाधि थोड़े ना नाटक लगाए। समझो इस बात को। समाधि का अर्थ है नारायण आप सब में हो, हर ओर से आपका रोमांच लेंगे, ये समाधि है। गोविंद को फील करेंगे, उसका रोमांच लेंगे, आप हैं नारायण आप हैं। तो कहा कि धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से नथ के 10 इंद्रियों रूपी 10 फन वाला नाग का लिया, वो समाधिस्थ न करने लगा तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ, अहम ब्रह्मास्मि। तब जाना मैंने, मैं ही शरीर रूप प्रकृति हूं, माता हूं, मैं ही आत्मस्वरूप पिता हूं।
तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में, हाँ, प्रलय अग्नियों में, मां भगवती की ज्वालाओं में, वैष्णवी ज्वालाओं में, तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यजमान भी मैं ही हूं। हाँ, जो ऋग्वेद पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं, इन शब्दों का और व्यापक अर्थ भी जानते हैं। हाँ, तो कहा कि तन सामग्री को आज ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यज्ञ करता यजमान भी तो मैं हूं। तो मैं ही पिता हूं, मैं ही माता हूं, और होकर यज्ञ सामग्री लौटती हिरण्य धाराओं में, स्वर्णिम रश्मियों में, सांचे में धारणा के धरने लगी है। कल भक्त था जिसका, सांचा था जिसका, आज उसी सांचे में मैं तन मन से ढलने लगा हूं। क्या बात है? हाँ? बोलो बोलो। विचार ढलते हैं, विचार पलते हैं, विचार प्रगाढ़ होते हैं, विचार जमते हैं, और तू अपने आराध्य का रूप पा जाता है। सुनो कैसे। और अगर विचार ही भटकते रहे तो तू क्या पाएगा? हाँ? तो कहा तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यज्ञ करता भी मैं ही तो हूं, और होकर यज्ञ सामग्री ब्रह्म ज्वालाओं में, हिरण्य रश्मियों में लौटती हिरण्य धाराओं में, धारणा के सांचे में, उस कृष्ण रूपी सांचे में ढलने लगी है, जमने लगी है। मेरे ही शरीर में मैं यज्ञ हो पुत्र बन जन्मने लगा हूं। मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, और मैं ही पुत्र हूं। समाता सपित्रा सपुत्रा। होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में, धारणा के सांचे में जमने लगी, सिमटने लगी। मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। ये तप है। क्या है? प्रसव की पीड़ा है ये, प्रसव का आनंद है। मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और तब पांचवी अवस्था है यज्ञ के बाद, क्या है? योग। हाँ? धारणा ध्यान, धारणा तत्वमसि, ध्यान तेजोमसि, समाधि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यज्ञ अहम ब्रह्मास्मि। और अब पांचवी अवस्था आई है मेरी ही भक्ति की, प्रगाढ़ता का, भक्ति का पूर्ण स्वरूप आ रहा है, जिसका नाम है योग। योग माने मिलन, न कि योगा भोग। अब आई पांचवी अवस्था आई योग की। क्या? या उपमा है वेद में, तो मैं उपमा के साथ ही चलूंगा। उदाहरण के कि तुमने देखा अंडे का जल, अंडा होता है ना, अरे चिड़िया का अंडा, मुर्गी का अंडा देखे नहीं देखे? तो तुमने देखा अंडे का जल धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से समाधिस्थ होता धीरे धीरे बच्चे का रूप ले लेता है। एक बात बताओ, वहां कोई सांचा है कि इसमें चोंच बनेगा, इसमें पंख बनेंगे और अलग अलग मटेरियल लगेंगे? बोलो। अंडा खेती मां का सांचा, ध्यान का सांचा ही तो है। बाकी खोल और पानी है, कच्चा अंडा फोड़ लो, कहीं दिखता है कोई सांचा तुम्हें? तो तुमने देखा अंडे का जल धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से होता समाधि, धीरे धीरे बच्चे का स्वरूप पा लेता है। हो जाता है जब वो चूजा पूर्ण बच्चा, तो अंड की कपाल को फाड़ निकलता है बाहर, देखता है चलो। तो धारणा के सांचे में तत्वमसि। अब अपनी बात करो, उदाहरण लिया ना कि वहां कोई सांचा नहीं था क्या? तो तुमने देखा धारणा, तो धारणा के सांचे में तत्वमसि, ध्यान के मार्ग से तेजोमसि, नथ के 10 इंद्रियों रूपी ये 10 फन वाला नाक का लिया, वो समाधि मैं करने लगा था। तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ होकर, तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में धारणा के सांचे में ढलने लगी, पलने लगी। मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। तो बच रहा था जिन्हें कल तक आराध्य रूप, सुनो, बच रहा था जिन्हें कल तक आराध्य रूप, आज उसी पवित्र सांचे में ढल तद्रूप जन्म ले रहा हूं मैं। यह है मूर्ति पूजा।
कभी जाना तुमने? है या तो वहीं चिपके बैठे हो। जब तक एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, यही राह है, इसी को देव गुरु देते हैं हमारे बृहस्पति। यही एक गुरु है, दूसरा कोई नहीं है। हम सब तो इन्हीं के निमित्त होकर के आपको मंत्र देते हैं, राह देते हैं। जो देते हैं बृहस्पति ही देते हैं। हा? कथा देते हैं वेद व्यास भगवान। हाँ, और उस कथा को भीतर ले जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। आउटर एप्लीकेशन ये है, इनर ये है। और जो दोनों को नहीं जानता है वो हिरण्यकशिपु को नहीं मार पाता, वो प्रहलाद नहीं बन पाता, वो आत्मा का मस्ती नहीं पाता है। दोनों को जानो, दोनों का एप्लीकेशन जानो। इन 5 महावाक्यों में दोनों का एप्लीकेशन है। क्या कि धारणा के सांचे में, ध्यान के मार्ग से मैं नथ के 10 इंद्रियों रूपी 10 फन वाला नाग का लिया, मैं करने लगा तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ होकर, तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में लौटती हिरण्य धाराओं में धारणा के उस सांचे में ढलने लगी, सिमटने लगी, पलने लगी। मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। कल तक जिन्हें भज रहा था आराध्य रूप, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो उसी गिरधर गोपाल सांचे में जब मैं ढलने लगा, तो उसी के सांचे में ढल तब रूप जन्म ले रहा हूं। हो गया जब रूप पूर्ण मेरा, हो गया जब रूप पूर्ण मेरा, तो एक रोज ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड का संधि विच्छेद करो, ब्रह्म धन, तो ब्रह्म अंड, इस अंड रूपी कपाल को फाड़, जगमग ज्योति स्वरूप को धारण करता द्वारिका से हुआ बाहर, द्वार है इधर, द्वारिका से हुआ बाहर और सोहम का नाद करता अनंत में विलीन हुआ। खिलौना खिलाड़ी हो गया, उपासक उपासी हो गया। ही अर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे इस मार्ग से गए योगी मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मैं ही हो गए हैं। और इसी के साथ एक छोटी सी लीला सुना देते हैं भगवान वासुदेव की, उद्धव जी की। ये उद्धव को जब राधा ने ज्ञान दिया, इसी के साथ ये कैसे प्रकट हुआ। उद्धव को जब राधा ने ज्ञान दिया कि उद्धव जिन्हें आप सिद्ध करना चाहते हैं उन्हीं को ध्यान मूर्ति बना, उसी में स्वयं सिद्ध क्यों नहीं हो जाते हैं, डूब क्यों नहीं जाते हैं, लय क्यों नहीं हो जाते। और जब द्वारकाधीश ने भगवान सन्यास को प्राप्त हुए, उद्धव उनके चरणों में जाके रोए, तो कहा उद्धव मेरे द्वारा रक्षित बद्री वन है, मैं बद्रीनाथ धाम की कथा सुना रहा हूं। आप सब लोग जाते तो हैं, लेकिन जानते हैं कि इस कथा, इस मंदिर का रहस्य क्या है? सब भूल गए। स्वामी जी दर्शन कर आए, हमने कहा भाई पुण्य कमाए, एक दो धंधा और ऊंचा हो जाएगा। अरे पगलो, धंधा सब यहीं रह जाएगा, वो तो ये चमड़ी भी ले लेगा, ये रामलीला कमेटी का कपड़ा है धरती का, छोड़, जो नया जीव आएगा ना, इसी की राख से दोबारा इसको दोबारा बुनूंगा और उसको पहनाऊंगे, तेरा थोड़े ना, तो बाकी क्या जाएगा। तो जब उद्धव को कृष्ण ने कहा कि बद्री वन में जाओ, बद्री बेर को कहते हैं, बेरों का जंगल है, वहां नर नारायण पर्वत है, तो वहां जाओ, वो मेरे द्वारा रक्षित क्षेत्र है। उधर यहां तो अभी प्रलय आने वाली है, ये सब डूब जाएगा, तू वहां चला जा। जब भगवान ने नारायण सन्यास को प्राप्त हुए थे, वो कथा हम जरूर लाएंगे, अब इसके बाद ही लाएंगे, जिससे कि आप लोग भगवान ने क्या उद्देश्य है कथा का, प्रभु लीला करके हमको अनुसरण करने का जो बता रहे हैं, उसका अनुसरण क्या है। तो जब वो कहा कि तू वहां जाकर के तप कर, उद्धव जी जाते हैं, बेर खाते हैं, और तप्त कुंड, जब आप बद्रीनाथ जाते हैं वहां तप्त कुंड है ना, जिसमें आप स्नान करते हैं, तो उद्धव जी भी उसी कुंड में नहाते हैं। और भगवान का, कृष्ण का, द्वारकाधीश की सुंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई है उन्होंने, मनोहारी छवि है, उसी का ध्यान करते हैं कि राधा ने कहा था इसे अपने भीतर उभार और स्वयं उसके भीतर समा जा। क्या बात है, वो मूर्ति मुझ में आए और मैं मूर्ति में चला जाऊं, तो मूर्त तो हो ही गया, तद्रूप तो हो ही गया। क्या बात है, यही हम नहीं करना चाहते। तू आ, मैं आर्डर दूं, सामने आ खड़ा हो जाए, क्या बात, मैं जाऊं नहीं। अरे भाई,
बड़ी विचित्र बात है। अरे मुझे उसमें मिलना है, वो तो मुझे भी मिला है ही है, वो ना होता तो मैं कहां होता। तो नाटक क्या कर रहे हो? तो उद्धव जी घनघोर तप कर रहे हैं, उस मूर्ति को अपने भीतर विराजे हैं और गहन समाधियों में जाते हैं। जब कभी थोड़ा ध्यान से बाहर आते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, तो नारायण का भाव है, प्रभु के रूप का भाव है। सारे बंदरी वन में जहां जहां गोविंद की भाव प्रतिभाओं को सजाते हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन पान करते हैं, ना होते हुए भी उनके चारों तरफ कृष्ण की लीलाएं चलती हैं। ये भक्ति है कि श्री भगवान की लीला कथाएं उठते बैठते मेरे चारों तरफ झूमती रहे, तो मन विषयों में तो नहीं जाएगा, गोविंद में रहेगा, तभी तो ढल पाएगा। हाँ, और तब रहे। और एक बार ध्यान में बैठे हैं उद्धव जी, उनकी मंगल मूर्ति के ध्यान में समाधिस्थ हैं। अचानक नेत्र खुले, देखते हैं कि सामने ना द्वारकाधीश खड़े हैं, मोर मुकुट, सुंदर किरीट और आभूषणों से लदी और लप 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 दहकती हुई वो कांतिमय छवि, वो नीलाभ ज्योतियों का सागर। अरे नारायण आप पधार गए, गोविंद आप आ गए। उद्धव उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर कहते हैं प्रभु आप तो सन्यास को प्राप्त हो गए थे, आपने फिर कपड़े बदल लिए। वैसे हमारे यहाँ लखनऊ में एक विधाता है जो 3 बार बदल चुके ऐसा भी होता है। अब सुना है आश्रम भी बेच रहे ऐसे ही होता है। हाँ, वो अब वो है तो आश्रम भी बेच रहे हैं, सूट बूट में आएंगे पैसे, ऐसे भी विधाता होते हैं। छोड़ो उस बात को। हाँ, तो आपने वस्तु बदल दी, तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो कहने लगे उद्धव जी सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे, अभी नहीं। देखो तुम बहुत देर से बैठे हो, मैंने बेर तोड़े हैं, देखो पके पके बेर पेड़ों से तोड़े हैं। अब भगवान के हाथ में खरोंचे लगे हुए हैं गोविंद के। कहा देखो मेरे हाथ में खरोंचे नहीं लगी, तेरे लिए बड़े रसीले बेर तोड़े हैं और मैं बहुत दूर से आ रहा हूं ना उद्धव, और कुछ खाया भी नहीं, मैं बहुत भूखा हूं। तू जा जल्दी से तप कुंड में ना नहा के आ, अपना हाँ हाथ मुंह धो के आ जा, फिर बैठ के बेर खाते रहेंगे और फिर मैं तुझे बताऊंगा कि वो कपड़े बदल के ये क्यों पहने। उधर जी दौड़ के गए, तप्त कुंड में पानी का छींटा देके जो चेहरा देखा तो उधर तो स्तब्ध रह गए। अरे ये चेहरा द्वारिकाधीश का क्यों दिख रहा है? आज मेरे भी किरीट मुकुट लग गया है, मेरे कपड़े पानी में जल में देखते हैं और बाहर देखते हैं उधर तो भूल सके हैं। क्या हो गया? सिर पे हिलाते हैं, दिमाग कुछ हिल गया क्या? फिर पानी का छींटा मारते उधर वो। हाँ, नारायण कह रहे हैं, द्वारकाधीश कह रहे हैं उधर जल्दी आओ ना, उधर जल्दी आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम वहां क्या कर रहे हो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? उद्धव आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, ताकि भगवान मैं आपकी लीला के योग्य नहीं हूं प्रभु, मुझे कोई लीला न दिखाए, कोई माया न करें। नारायण मुझ में आपकी लीला के संवरण की साहस नहीं है। तो भगवान पूछते हैं बड़े भूलेपन से, उद्धव कौन सी लीला? कहा उद्धव आज उद्धव को क्यों नहीं देख रहा? नारायण जल में मुझको मिली नहीं, आपकी छवि क्यों दिख रही है? ये क्या हो गया? तो भगवान कहते हैं ध्यान से सुनो गोविंद के शब्द। अरे उद्धव पगले, तू अभी भी राधा को नहीं पहचाना? उद्धव जब तू मुझे सिद्ध कर रहा था तब मैं ही तो तुझे प्राप्त हो रहा था। तेरे आंगन में हर घर में जो बालक उत्पन्न हुआ वो मैं ही तो था। और आज जब तू मुझ में मिलने आया है, अरे पगले तो मुझसे हटकर तेरा रूप कहां है उद्धव? उद्धव आज तू स्वयं कृष्ण हो गया है। अब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उद्धव ने झटका लिया, अरे नारायण तो है ही नहीं, जिस रूप में भजा था उस रूप में ही तो गोविंद आते। और उसको बताने आए कि आज तेरी भक्ति पूर्ण हो गई, तेरा योग अंतिम हो गया उद्धव तू गोपाल हो गया। नारायण ने जो गीता में कहा है उसी का सुंदर दर्शन ये द्वारका ये बद्रीनाथ धाम मंदिर है कि उद्धव जो गोपाल हो गया। और आपको शायद नहीं मालूम, हर जगह मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित हैं, स्थिर है मूर्ति, हिलती नहीं। बद्रीनाथ धाम हमारा एक ऐसा मंदिर है
कि जहां मूर्तियां बेरों पर रखी हैं, वो बेर जो भगवान का स्पर्श पाकर अमर हो गए, वो बेर आज भी वहीं रखे हैं और उन्हीं बेरों के ऊपर मूर्तियां हैं। अगर आप हाथ लगाओगे तो बेर खिसकेंगे, लेकिन आप वहां जा ही नहीं सकते। हाँ, वहां कोई जाने नहीं देगा, आपको दूर से ही दर्शन कराएंगे। हाँ, और वहां दो मूर्तियां हैं, एक नहीं है। क्या है? एक मूर्ति वो है जो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की बनाई थी, और दूसरी मूर्ति उद्धव स्वयं है जो मूर्तिमान हो गया। हाँ, ये भक्त भगवान की, ये भक्ति की, भक्ति माता की दया कृपा और स्वरूप की कथा है। माला फेर लिया, मुंह गुनगुना लिया, आपने कहा भक्त हो गए। ना ना, इस पवित्र शब्द का अपमान मत करो, इसे समझो, इसे समझो और इसे यथा धारण करो। उद्धव जो गोपाल हो गया, तो अब क्या होता है कि 6 महीने, सिर्फ 6 महीने बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीश के रूप में नारायण की पूजा 6 महीने ही होती है श्री कृष्ण की, और 6 महीने उद्धव भी पूजे जाते हैं कृष्ण रूप में। ये भक्त और भगवान की कथा है, ये भक्त और भगवान के मिलन की कहानी है, और ये गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का पवित्रतम श्लोक है। स्वयं महाविष्णु के मुखारविंदों से प्रकट हुआ है। हे अर्जुन, इस मार्ग से गए योगी, ये जो 5 महावाक्यों का मार्ग हमने आपको बताया, हे अर्जुन, इस मार्ग से गए योगी मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होते हैं, अर्थात मैं ही हो जाते हैं, मैं ही हो जाते हैं, मेरा रूप ही पाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में अंतिम श्लोक में क्या कह रहे हैं महर्षि संजय? क्या कह रहे हैं कि जहां जहां कृष्ण है, जहां जहां अर्जुन है, वहां वहां जय है। अब एक कृष्ण अर्जुन की बात नहीं कर रहा है महर्षि संजय, कहा जहां जहां कृष्ण है, अर्थात जहां जहां आत्मा है, जहां जहां रथ है, ये शरीर है, और जहां जहां भक्त अर्जुन हो गया है, वहां वहां जय है। तो नाना अर्जुन है, नाना कृष्ण है, 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित ये जीव, हम सब अर्जुन है, ये शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण ही सारथी है, और मायाओं का महासमर महाभारत है, यज्ञोपवीत हमारा गांडीव है। आत्मा ही तो शरीर रथ को चलाता है, हमें बन के अर्जुन कृष्ण का होना है, हमारी भक्ति उद्धव की जैसी होनी है। ये मार्ग है, ये रास्ता है, और इस मार्ग पर हमारा चलन है, यही भगवान की कथा है। और अच्छा, हाँ, इस कथा का ये अमृत है हमारा, तो हम इसमें कैसे चले? हाँ, हम इसमें कैसे चले कि उठते बैठते सोते जगते भगवान के मनोहारी रूप को अपने मन में बसा ले, और फिर अपने मन को कृष्ण की सौगंध दे दे कि तू इस भाव को भजेगा, इसी में रहेगा और उसी का निमित्त होकर जिएगा। महाविष्णु शयन कर रहे थे, और भृगु ऋषि ने आके उनकी छाती पे लात मारी, तो नारायण ने उनके चरण पकड़ लिए और दबाने लगे, कहा मेरी छाती तो सख्त है, आपके कोमल चरण आहत हो गए होंगे। ये भाव है भक्ति का। प्रभु लीला करके दिखा रहे कि कोई तुम्हारा अपमान करे तो उससे कुपित नहीं होना है, और अधिक विनम्र होना है हमको। हमें मन मैले नहीं करने हैं। जो ऐसा करता है समझ लो उसके पास रंच मात्र भी भक्ति नहीं है, और उसके जीवन में ईश्वर नहीं है। क्या कहते नारायण? क्या कहते कि आपके, और भगवान उनके चरणों को श्री चिन्ह के रूप में सदा सदा के लिए अपने वक्ष स्थल पर कर लेते। महर्षि वाल्मीकि एप्लीकेशन दे,
गुफा से निकले हैं महर्षि रत्नाकर। सबने कहा वाल्मीकि वाल्मीकि, दीमक दीमक, दीमकों की बांबी में रहने वाला। गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया और ऋषि ने मुस्कुराकर वाल्मीकि ही नाम धराया। कुपित नहीं हुए, बदला लेने नहीं गए। जो जब तक दूसरों से बदले की भाव रखता है, जो जब तक जगह जगह ऐंठ रहा है, जो जब तक जगह जगह आहत हो रहा है, उसने कभी ईश्वर नहीं पाया है, उसने जीवन में कभी कोई भक्ति नहीं करी है और वो कभी किसी को अर्पित नहीं हुआ है। इसे निश्चित रूप से जान। वो झूठे दंभ में जीता है, दूसरों की बुराइयों में जीता है, दूसरों को कलंकित करने में जीता है। भक्त तो हर चीज में नारायण की कृपा जानता है कि गोविंद आपने भी इसमें भी दया करी है, नारायण इसमें भी आप शायद मुझे कोई उपदेश दे रहे हैं, मैं अपनी राह और मांझ दूंगा, दूसरे को क्या दोष देना। हाँ, भक्त और सांसारिक का भेद है। तुलसीदास जी तप करते थे, छोटी सी कुटिया बना रहते थे वहां, तो उनकी कुटिया में दरवाजा नहीं था बाबा की, है ना। और चोर तीर्थ में ना मिलेंगे तो कहां मिलेंगे, कुछ गलत तो नहीं कह गया। हा? तो दो चोर बराबर देखें कि इनका सामान ही उठाए लो, और कुछ इनके पास संदूकें हैं, शायद हो सकता है इसमें माल रखे जैसे बाकी बाबा लोग रखते हैं, तुलसी के भी तो होगा। तो दोनों बार बार जब जाएं अकेले में तुलसी नहाने जाए तो चोर घुसने की कोशिश करें तो देखिए कि दो बालक धनुष बाण लिए वहां बैठे हैं। जब जाए ऐसे ही हो। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बाबा वो दो लड़के कौन हैं जो तुम्हारे यहां रहते हैं? कहले हम तो अकेले रहते हैं। कौन से दो लड़के? कौन हो तुम, पहले सच बताओ। तो कहने लगे बाबा हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, तो मालूम नहीं जब भगवान राम जी रामचंद्र हाँ वनवास के समय पहुंचे चित्रकूट में, तो वहां के वासियों ने कहा कि नाथ मोर यही सेवकाई, बासन बसन न लेऊं चुराई। बर्तन आपके कपड़े ने चुराए तो समझ लीजिए हमारी सेवकाई है, वरना तो नहीं करते। तीर्थों की महिमा है। हाँ, कि नाथ मोर यही सेवकाई, नाथ मोर यही सेवकाई कि बासन बसन न लेऊं चुराई। हाँ, हाँ। तो तुलसी ने कहा कौन हो तुम? कहा महाराज हम तो चोर हैं। तो बोले तुम वहां क्या कर रहे हैं? वो सोचा हम आपके बर्तन अर्तन पेटी वेटी चुरा लें, लेकिन जब भी जाता दो लड़के धनुष बाण लिए बैठे हैं। अरे रोने लगे वो, तो भर भर आंसू बहे हैं उनके, फूट फूट के रोए तुलसी, और सारे बर्तन उठा के बाहर फेंक दिए, और जो भगवान की कथा लिखी थी उसको सीने से बांध करके सरयू पर जाके खड़े हुए, कहने लगे परम दयालु कृपालु, छोरों को भी तूने दर्शन दिए और मैं अभागा रहा। हाँ? बोले मैं अपनी कथा के साथ ही मैया की गोद में जाता हूं। तो भगवान ने प्रकट होकर रोका, ठहरो कहां जा रहे? मैं तो तेरे रोम रोम में हूं तुलसी। अगर आपको के साथ ही घटना होती, आप 10 मोहल्ले गाने जाते हैं, भगवान मेरे यहां पैरा देते, मेरे यहां ही करते। भक्त और आसक्त का यही भेद है। भक्ति अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। जो इन महावाक्यों के इस पवित्र मार्ग पर मनसा वाचा कर्मणा निरंतर नहीं चलता है, वो कभी भक्ति नहीं पाता है। वो फिर आसक्त जगत में पवित्र स्थानों को भी निंदित करता हुआ खो जाता है। भक्ति की निंदा मत करो, उसे सस्ता मत बनाओ, ये तो तुम्हारे आराध्य का अपमान है। कहो कि गोविंद हम आपके लिए जिएंगे, नारायण सब छूट जाए, प्रभु
आपका रूप, आपके स्वरूप की भक्ति नहीं छूटेगी, हम सारा जगत छोड़ देंगे। आज के बाद गोविंद हम सदा आप में बसेंगे, आपके रूप में बसेंगे, आपके भाव में बसेंगे। अब कभी भी पाप की ओर हमारा मन नहीं जाएगा। हम प्रवर्षण पर्वत अर्थात निरंतर श्री हरि के रूप का प्रवर्षण होता रहे, भक्ति का रस प्रवाहित होता रहे, हम प्रवर्षण पर्वत पर ही रहेंगे। अब हम विषांत जगत पर नहीं लौटेंगे। आए सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें, भगवान के मनोहारी रूप का ध्यान करें, उनमें खो जाएं, उनके स्वरूप का ध्यान करें और उनमें खो जाएं। आज की कथा को अपना जीवन बना दें। गोविंद हरे गोविंद। यशोदा के भये नंदलाल, यशोदा